देखिए, ऐसा है कि बहुत दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बिहेव कर रही है, एक देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर जब भी कोर्ट चलता है तो अपराधियों को अमूमन बेल मिलती भी है, बेल रिजेक्ट भी होती है, कुछ केसों में बेल हो जाती है, कुछ केसों में नहीं होती। ये एक रूटीन का प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बिहेव कर रही है, इनको देख के सिर्फ ऐसे लग रहा है कि अब जैसे ये प्रोफेशनल करप्ट लोग हो गए हैं, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके ऊपर केस बन गया, उसमें वो अक्यूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनको ना अपने केस की चिंता होती है, ना अपनी इमेज की चिंता होती है। केवल और केवल प्रोफेशनल क्रिमिनल को इस बात की चिंता होती है कि मुझे इस केस में बेल मिल जाए। सेम पोजीशन आज आम आदमी पार्टी की है। वो अपनी बेल को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रादर देन कि वो लोगों को ये बताएं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी बेल सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये भूलते हुए कि अभी भी अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल भी जाती है तो तब भी वो अक्यूज्ड हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज ये बनता है कि वो क्लीन आए, वो लोगों को बताए कि वो कैसे इन्वॉल्व नहीं है। ये तो अपनी बेल से ही नहीं उभर पा रहे हैं, बेल को ही ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उस समय केजरीवाल जब शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे या बाकी लोगों पे आरोप लगाते थे तो जन लोकपाल बिल का जिक्र करते थे। उस जन लोकपाल के प्रोविजंस के अलावा एक बात क्या करते थे कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा है तो उस व्यक्ति का काम है कि उस इल्ज़ाम को साबित करे कि वो करप्ट नहीं है। आपको याद होगा कि वो कहते थे सबको कि कोई पैसे मांगे उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के मुझे भेज दो और जो है तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी हैं कि जेल में जाने के बाद भी जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और बजाय इस्तीफा देने के किसी एक केस में, वो भी अंतरिम जमानत मिल गई, अभी जो है बड़ी बेंच ने सुनवाई करनी है, उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जैसे क्रिमिनल प्रोफेशनल हो जाते हैं, ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। सर फिर भी अभी पड़ेगा भी, मैंने कहा ना, बहुत केसेस में एक केस में अंतरिम जमानत मिल गई है, उसी को ही इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा मैंने, ये प्रोफेशनल लोग बन गए हैं। और दूसरा, इसकी क्या बात करते हो, अभी तो 2 दिन पहले हमने इनका नेक्सस एक्सपोज किया है बिजली कंपनियों के साथ। पीपीए के नाम से कैसे दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। आप एजुकेशन खोलेंगे उसमें जो है करप्शन निकल आएगी, आप जल बोर्ड खोलेंगे उसमें करप्शन निकल आएगी। तो करप्शन की तो इन्होंने एक किताब लिखी जा सकती है इनकी करप्शन के ऊपर। तो किस किस केस में जमानत लेंगे। संदीप पाठक का एक तरफ जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत सराहनीय है, और ये लोग जब पार्टी को रोक नहीं सकते, रोक नहीं पाए तो लोग को जेल में डाल देते हैं। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में कि एक डिक्टेटर जो है एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करे। ये जो डिसीजन है गोल्डन लेटर्स में लिखना चाहिए हिस्ट्री में। देखिए, पहले तो इनको ये तय करना चाहिए कि इनका विश्वास इस देश के इंस्टीट्यूशंस में है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट इनको जमानत दे दे तो वो बहुत अच्छी कोर्ट है, और अगर वो जमानत ना दे तो देश में डिक्टेटरशिप है। अगर देश में डिक्टेटरशिप है तो इनको जमानत कैसे मिल गई। तो सब इंस्टीट्यूशन अपना अपना काम कर रहे हैं ना, सब सिस्टम्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो प्रश्न ये नहीं है, मैंने ये कहा ना, ये अपनी जमानत एंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज भी ये एक्यूज्ड हैं। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि पंजाब का इलेक्शन लड़ने गए थे तो वायदा करके आए थे कि वहाँ की लिकर पॉलिसी चेंज करेंगे और प्राइवेट दुकानों की जगह सरकारी दुकानें करेंगे। और दिल्ली में जहाँ सरकारी दुकानें थी वो इन्होंने प्राइवेट दुकानें कर दी। उसकी सफाई देने की इनके पास समय नहीं है। मुनक नहर टूट जाती है, उसकी सफाई देने का इनके पास समय नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घर डूब जाते हैं। दिल्ली के अंदर पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकते, उसकी सफाई देने का इनके पास समय नहीं है। दिल्ली में अब सर्दी आ जाएगी तो लोग पोल्यूशन की मार से मरेंगे, उसकी सफाई नहीं देंगे। लेकिन जो है केवल इल्जाम लगा के राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोफेशनल करप्ट लोग बन गए हैं। सौरभ भारद्वाज का जो है ब्लैक लॉ है, इसके अंदर प्रोविजन बेल का इम्पॉसिबल है, बट जो है अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया केस, सुप्रीम कोर्ट में आया, बेल मिल गई है। तो अब सीबीआई के ऊपर बर्डन है कि किस तरह झूठे आरोप लगा। देखिए, एक तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पीएमएलए में अरेस्ट हुए और आज बेल पे बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कहा ना कि जैसे कोई
अपराधी प्रवृत्ति का जो आदमी होता है उसकी चिंता केवल बेल की होती है कि केस की कोई बात नहीं, केस देख लेंगे, केस तो सालों साल चलेगा। ये भी उसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। इनको अब केसों की चिंता नहीं है, इनको ये है कि करप्शन का पहिया निरंतर चलता रहे, हम इस केस में बाहर आ जाएं फिर देख लेंगे।